बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। ये जो आप देख रहे हैं जवेरिया के खिलौने हैं, वो खेल रही थी किचन वाला जो बच्चे खेलते हैं किचन सेट से। और काफ़ी है उसके पास किचन सेट, क्योंकि लड़कियों को तो शौक़ ही इस चीज़ का होता है, गुड़ियों के साथ खेलने का, किचन सेट के साथ खेलने का, सजाने का। और ये जो फ्राई पैन आप देख रहे हैं ना, ये मेरे बेटे ने तोड़ा है, वली ने। वो बहुत तंग करता है जवेरिया को खेलते हुए, उसके सारे टॉयज़ फैला देता है। बेचारी सजाती रहती है, वो फैलाता रहता है, वो चीखती रहती है, मम्मा इसे देखें आप, ये तोड़। भाई बहन की यही टकरार होती है जो चलती रहती है। और मोहब्बत भी इतनी होती है कि एक दूसरे के बिना रहते नहीं हैं। घर में से अगर वो कहीं चली जाए तो उसको सुकून नहीं होता, और अगर भाई कहीं जाए तो उसको भी चैन नहीं आता है। तो बस यहाँ पे ये खेल रही थी, और मुझे भी याद आ रहा था, हम भी बचपन में काफ़ी खेलते थे इसी तरह किचन सेट से आपस में कज़न्स मिलके। और ये छोटा सा मुझे ना सिलेंडर देख के बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा यार ये अच्छी चीज़ है सिलेंडर भी, क्योंकि खिलौने बनाने वालों को भी आजकल पता है कि घर घर में गैस नहीं है, तो बच्चों के किचन सेट में भी सिलेंडर देना चाहिए। तो बस ये ना माचिस की जगह लाइटर था। ये पता नहीं कहाँ से इनके खिलौने में कहीं से आया था या मिला था इनको। और ये फ्रेश ये इस तरह इन्होंने सब्ज़ियाँ रखी हुई इस तरह। बस काफ़ी अच्छा लगा, अपना भी बचपन याद आ गया कि हम भी इसी तरह खेलते थे, आपस में कज़न्स होते थे और एक दूसरे को अपने घर में दावत पे भी बुलाते थे, और जो चीज़ें लाते थे, चीज़ें खिलौनों में डाल के फिर एक दूसरे को प्लेट में डाल के देते थे। तो इसका जो चकलन बेलन है ना, इसका बेलन तो है चकलन, कहीं वली ने घुमा दिया। तो बेचारी कह रही थी कि मम्मा मैं किस पे रोटी बेलूँ? तो मैंने कहा बेटा इस तरह कर लो। और बच्चों के आजकल दिमाग इतने चलते हैं कि बस तो उनको बेलन की जगह ये मिल गया। और दूसरा केक आते हैं ना घर के, तो उनके जो नीचे का गत्ता होता है, तो वो भी कहती है मम्मा फेंको नहीं, वो साफ़ करके आप मुझे दे दो, मैं वो भी अपने पास रखूँगी, वो भी मुझे काम में आता है। तो बस बच्चों की यही खुशियाँ होती हैं, और इसी तरह बच्चियाँ खुश रहती हैं। और मेरा इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट है जवेरिया की दुनिया के नाम से, वहाँ पे भी आप लोग जाइएगा, फॉलो कीजिएगा। बस शाम हो गई थी, तो शाम में छुट्टियाँ हैं बच्चों की, तो ये होता है कि मम्मा कहीं चले। तो मैं चली गई थी अपनी बहन के यहाँ। वो कहते हैं ना, माँ बहन का घर ऐसा होता है कि इंसान बेझिझक चला जाता है, कोई शर्म नहीं होती, कोई हया नहीं होती। एक दिल से जो रिश्ता होता है, हम बेझिझक उनके घरों में जाते हैं, आराम से बैठना, कोई तकल्लुफ़ नहीं होता, बेतकल्लुफ़ी होती है। माँ बहन का रिश्ता ही ऐसा है। अल्लाह पाक ने अपने पास से ये रिश्ता जो दिया है ना, बस अल्लाह पाक सबकी माँ बहनों को सलामत रखे, और वो घर सलामत रखे जिसमें हम लोग जाते हैं, बेझिझक चले जाते हैं, और ऐसा लगता है कि बस अपना ही घर है। क्योंकि और भी वो रिश्ते होते हैं, लेकिन उनमें हम इतना कंफर्टेबल फ़ील नहीं करते जो एक माँ और बहन के घर में जाके ना कंफर्टेबल हम फ़ील करते। तो यहाँ पे जवेरिया की दोस्त है, उसकी कज़न भी है, एक एज के हैं, वो दोनों बेस्ट फ्रेंड है। तो बनाहिल ने जवेरिया के लिए गिफ्ट बनाया था ये, और ना सारा गिफ्ट उसने बनाया था पेपर से, कॉपीज़ में जो पेपर्स होते हैं उससे बनाया था। और ये नेकलेस बनाया है, हाथ की ब्रेसलेट बनाई है, और रिंग बनाई है, कि मुझे देख के काफ़ी अच्छा लगा कि बच्चे देखें वेकेशन से छुट्टियाँ हैं लेकिन फ्री नहीं है, इसी तरह अपना टाइम निकाल रहे हैं। और ऐसी तरह बच्चों को है ना एक्टिविटी करना चाहिए, इससे बच्चों का दिमाग भी शार्प होता है, और थोड़ा सा ये होता है दिमाग डाइवर्ट नहीं होता इधर उधर चीज़ों में। तो बस फिर नेक्स्ट डे था सैटरडे, तो बस बच्चों का प्रोग्राम बन गया, और हम मेरी बहन का और मेरा भी कि चलो आओ कहीं आउटिंग पे चलते, बच्चों के ना घर में भी बोर हो रहा है। तो बस हम यहाँ आ गए थे। ये रेस्टोरेंट सदर में है, जैतून नाम है इस रेस्टोरेंट का। इसका खाना बहुत अच्छा नहीं कहूँगी मैं, अच्छा था खाना। और अगर रिव्यू आप लोग मुझसे लेना जाएंगे तो मैं 10/7 दूँगी। बस मुझे इतना अच्छा लगा। लेकिन बच्चों ने एंजॉय कर लिया, और बच्चों ने अपनी ईदी के पैसों से बच्चों ने है ना खाना खाया। क्योंकि हमने पहले ही कह दिया था, हमने कहा हमने घर में खाना पकाया हुआ है, आप लोगों की ज़िद पे हम जा रहे हैं, तो खाना जो हम खाएंगे वो हम अपनी पेमेंट खुद करेंगे, लेकिन आप लोग अपनी पेमेंट। तो उन्होंने कहा हाँ हम लोग अपनी पेमेंट करेंगे, और आप बस हमें लेके चले। तो बस हमने ये कहा चलो कोई बात नहीं, हम तो माँ बाप तो ऐसे ही बोलते बच्चों के इससे पैसों का, लेकिन बच्चे दे ही देते, बच्चों के पैसे नहीं लेते। तो हमने कहा चलो खुश हो जाएंगे, बच्चे हैं। तो बहुत इन्जॉय किया। और यहाँ पे जो खाने में मंगाया था हमने, इस ना सिंगापुरी राइस थे, मलाई टिक्का था, और मखनी कढ़ाई थी, या मखनी कढ़ाई थी या चिकन क्रीमी कुछ ऐसी थी। और दूसरा जिंगर बर्गर मंगाए थे, क्योंकि बच्चों को तो जंक्स फूड चाहिए होता है, मतलब कि जिंगर या सैंडविच इस तरह के। वो ये कढ़ाई शढ़ाई और ये राइस इतना एंजॉय नहीं करते। अभी यहाँ ये मखनी लग रही है मुझे, वाइट कढ़ाई या मखनी कुछ स्टाइल की, क्योंकि मैंने ऑर्डर नहीं किया था, मेरी सिस्टर ने ऑर्डर किया था। तो बस ये छोटा सा व्लॉग मैंने आज आप लोगों के लिए बनाया। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा।
और ये छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं जो हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। और ये मैं बाहर से रेस्टोरेंट को आपका व्यू दिखा रही हूँ और इसका काफ़ी इन्वायरमेंट अच्छा था और व्यू भी बहुत अच्छा था। तो बस हम लोग वहाँ से निकल गए थे तो बच्चों की फिर एक और फरमाइश शुरू हो गई। वो कहते हैं ना बच्चे तो बच्चे, कभी भी उनकी ना फरमाइशें ख़त्म नहीं होती। तो उनको आइसक्रीम भी खानी थी, तो बस फिर हम लोगों ने बच्चों को आइसक्रीम खिलाई, काफ़ी इन्जॉय किया बच्चों ने, बहुत खुश हो गए। और जब बच्चे खुश होते हैं तो माँ बाप खुद खुश हो जाते हैं। तो बस आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।